नमस्कार, आपके मुद्दे में आपका स्वागत है। अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है। पहला दिन रूटीन कार्यक्रमों के नाम रहा, वहीं दूसरे दिन आशंका है कि सत्र हंगामेदार हो सकता है। विपक्ष के निशाने पर सरकार होगी, तो वहीं सरकार विपक्ष के सवालों पर पलटवार की तैयारी कर चुकी है। लेकिन इस सियासी घमासान के बीच अहम सवाल यह है कि शीतकालीन सत्र में जनता के मुद्दों पर क्या बहस हो पाएगी। दरअसल जन सरोकार के 755 सवालों के लिए क्या 4 दिन काफी हैं? आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया है। कार्यवाही का पहला दिन दिवंगतों की स्मृति के नाम रहा। पहले दिन सीडीएस बिपिन रावत, उनके साथ शहीद हुए सैनिकों और दिवंगत विधायक देवव्रत सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विधानसभा का ये सत्र कुल 5 दिनों का है। 13 से 17 दिसंबर तक विधानसभा सत्र प्रस्तावित है। सत्र में कुल 5 बैठकें निर्धारित की गई हैं। छत्तीसगढ़ सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। सदन में जीएसटी संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन विधेयक पेश होगा। सदन में इस बार कुल 755 प्रश्न लगाए गए हैं। इधर मंगलवार को सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक होने के पूरे आसार हैं। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि वह विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जैसे गेंदबाजी होगी बल्लेबाजी उसी प्रकार की होगी। हमारी तैयारी भी पूरी है। हमें अच्छा लगा कि विपक्ष ने न केवल सवाल लगाए हैं, ध्यानाकर्षण और स्थगन के माध्यम से भी वो मुद्दे उठाने का प्रयास करेंगे। सदन में जब मुद्दे उठते हैं तो सरकार की ओर से जवाब देना ही होता है और सरकार पूरी तरह तैयार है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जारी है। ऐसे समय में शुरू हुए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में धान खरीदी के मुद्दे पर तकरार होना लाजमी है। इसके अलावा मंडी संशोधन विधेयक, धर्मांतरण का मुद्दा भी सदन को गरमा सकता है। दूसरी तरफ विपक्ष ने भी सरकार को सदन में घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। देखिए, पिछले सत्र और इस सत्र के दौरान में बहुत सारे विषय आए हैं, जिसमें धर्मांतरण से लेकर के कवर्धा में जिस प्रकार से निरपराध लोगों को खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध हुआ, इसी प्रकार से धान खरीदी में जिस प्रकार से अभी जो मामले आ रहे हैं किसानों को लेकर के, जो परेशान है किसान, कानून व्यवस्था की गिरती हुई स्थिति, और ऐसे अनेक मुद्दे हैं कि जिसमें स्थगन, ध्यानाकर्षण प्रश्न लगाए गए हैं। और इन सारे मुद्दों को लेकर के हम विधानसभा में जनहित के विषय पे चर्चा करना चाहेंगे। सदन की कार्यवाही को शांतिपूर्ण चलाने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग का आयोजन किया गया था, लेकिन इसका असर सदन की कार्यवाही में नजर आएगा या नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन जनहित के मुद्दों पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार देखने को मिलेगा, ये तय है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुशांत शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। और अनिल सिंह चौहान हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अनिल जी आपसे ही। देखिए, मैदान तैयार है, दोनों टीम भी तैयार हैं, लेकिन सवाल यह है कि खेलना टेस्ट मैच है और समय वनडे का रखा गया है। 700 से ज्यादा सवाल, सर 4 दिन काफी हैं क्या? देखिए, 4 दिन काफ़ी है। मैं समझता हूं कि ये अभी शीतकालीन सत्र के लिए काफ़ी है। 4 दिन में बहुत सारे सवाल हैं और मैं नहीं समझता कि विपक्ष के पास इतने सारे मुद्दे हैं। सवाल भी मैं समझता हूं जैसे ही अभी तक विपक्ष का परफॉर्मेंस रहा है, ये पूरी तरह औपचारिकता करेंगे और बेकार के सवाल मेरे ख्याल से आएंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है, इसलिए बहुत सफिशिएंट है ये टाइम 4 दिन का। 382 सवाल तो सर ऐसे जिन पर मौखिक जवाब चाहते हैं। देखिए, ये जितने सवाल पूछेंगे, मैं समझता हूं कि सरकार में हमारे माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में अगर हम टेक्निकल देखें सर, बहुत कुशाग्र और 90 से ज्यादा सवाल सिर्फ मौखिक बनते हैं सरकार। एक मिनट अनिल जी, 90 से ज्यादा सवाल बनते हैं एक दिन में।
और अगर एक सवाल को आप 10 मिनट भी देते हैं तो 900 मिनट से ज़्यादा का ये समय हो जाता है। किस लिहाज से विधानसभा में इतना समय निकाल पाएंगे आप? आपको साथ में शासकीय कार्य भी करने हैं, उन पर चर्चा भी करेंगे आप, अनुपूरक बजट आ रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, विधानसभा एक गरिमामय सदन है। मेरा मानना है कि सत्ता और विपक्ष अगर दोनों तारतम्य बनाएं तो सवालों को प्राथमिकता के क्रम में, और जो सवाल बहुत जरूरी हो उनको सही ढंग से अगर सुलझाया जाए, उनको रखा जाए सदन में, तो बहुत आसानी से ये काम हो सकता है। ये तो सारा तारतम्यता का खेल है। अगर जबरदस्ती के हंगामे, जबरदस्ती के प्रश्न, या कहना चाहिए कि जो प्रश्न गैर जरूरी हो या कम महत्व के हो, वो प्राथमिकता के क्रम में प्रश्नों को कर ले, तो मेरा मानना है कि आसानी से निपटाए जा सकते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता भी जुड़े हुए हैं। सुशांत जी, गैर जरूरी सवाल ज्यादा हैं क्या इसमें? सर, मैं तो पहली बार अपने साथी मित्र अनिल जी की बातों का बड़े हास्यपद लगता है कि जब विपक्ष जो कार्य मंत्रणा समिति होती है विधानसभा की, अगर उन्होंने मांग की है 1 माह के शीतकालीन सत्र की, तो सरकार को बड़ा हृदय करते हुए छत्तीसगढ़ की जनता के पक्ष में, क्योंकि सदन होता है चर्चा के लिए, और चर्चा भी कैसी, जो सार्वभौम छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों के लिए और जनता से जुड़े विषय हों, परंतु सरकार ने उनको नकारते हुए अपने माननीय विधानसभा अध्यक्ष, जो पीठ के अध्यक्ष होते हैं, उनको अनुशंसा की सिर्फ 4 दिन के सदन चलाने। अब मैं विषय पर आता हूं कि 700 के लगभग प्रश्न लगे हैं। वो प्रश्न है कौन? अनिल सिंह चौहान जी उनकी बातों पर, उनकी प्रासंगिकता पर सवाल उठा रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता ने अगर विधानसभा में अपने प्रतिनिधि विपक्ष रूप में भेजे, चाहे किसी दल के हो, अगर वो प्रश्न लगाते हैं तो छत्तीसगढ़ की जनता के हित में और छत्तीसगढ़ की जनता को न्याय मिल सके इसलिए लगाते हैं, तो सरकार अपना बड़ा हृदय कराए। सरकार को हमेशा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए सत्ता का। अगर सत्ता में है तो छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ से अधिक की जनता के प्रश्न को वो सार्वभौम तरीके से सुने, परंतु ये दिखता नहीं, क्योंकि ये बदलापुर की राजनीति पर आमादा है छत्तीसगढ़। कुछ प्रश्न है आपके चैनल के माध्यम से अपने साथी अनिल जी से पूछना चाहता हूँ कि अराजकता, धोखाधड़ी, विश्वासघात और भ्रष्टाचार को यह समर्पित सरकार आखिर तबादला उद्योग को क्यों समर्पित है? आखिर खरीद की लूट, सीमेंट, रेत, गिट्टी, इनकी लूट पर क्यों आमादा है? कोयले की लूट पर आमादा क्यों है? संवैधानिक ढांचे का संतुलन खो चुके हैं। तब पुलिस थाने नीलामी पर है। यहाँ तक की बोली है कि अगर थानों में अराजकता के नाम पर जाए तो सिर्फ रेट लिस्ट टंगना बच गया है। युवा ठगा गया है। दवा की जगह दारू बेची इन लोगों ने कोरोना काल में। बदलापुर की राजनीति करते हैं, और हद तो तब हो जाती है जब सत्ता हस्तांतरण के साथ साथ इस प्रदेश का मुख्यमंत्री सियासी लपासी करते करते, चुनावी पर्यटन करते एक बात बताइए सुशांत जी, परिवार की चरण वंदना। सुशांत जी, आप लोगों की प्राथमिकता में क्या है? कवर्धा का मामला, धर्मांतरण का मामला, या जो विधायकों की तरफ से? और उसमें ऐसा नहीं है सारे सवाल आप लोगों ने लगाए, सत्ता पक्ष के ज्यादातर सवाल हैं इसमें, तो जरूरी वो है कि उनके जवाब आ जाएं, या फिर इन 2-3 मसलों को लेकर खूब हंगामा हो 4 दिन में, सरकार भी अपना काम निपटाए और सत्र आगे के लिए स्थगित हो जाए? जिस प्रदेश का जनता नेतृत्व की विहीन प्रदेश की सरकार को झेल रही, जिसके प्रदेश में प्रदेश का मुख्यमंत्री और मंत्री सत्ता हस्तांतरण की लड़ाई लड़ रहे हो, वहां हर मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। चाहे वो धर्मांतरण का मुद्दा हो, जो सेवा के नाम पर बलात् छत्तीसगढ़ की जनता को धर्मांतरित करता हो, चाहे वो कवर्धा में एक पक्षीय व्यवस्था बनाते हुए निर्दोष लोगों के ऊपर एक धर्म विशेष के लोगों के द्वारा हमला किया जाए और जिस पर पुलिस मौन हो रहे और पीड़ित पक्ष के विरुद्ध कार्रवाई करे, वो भी महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जिसपे किसान को बोरे उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं, तो संपत्ति कर आधा करने की इन्होंने जन घोषणा पत्र में घोषणा की थी, वो भी महत्वपूर्ण है। और जब से सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि छत्तीसगढ़ की कर्मचारी संगठन जो 7 की संख्या में है, वो इस पूरे प्रदेश में अघोषित हड़ताल पर हैं। यह प्रदेश आर्थिक आपातकाल के दौर से गुजर रहा है और इसका मुख्यमंत्री चुनाव मैं इनका जवाब लूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता से, लेकिन पहले एक रिएक्शन सत्यप्रकाश जी आपका। 4 दिन का सत्र जिसमें आज भी बिजनेस तय था, काम होना था, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी घटना घट गई देश में तो श्रद्धांजलि दे दी गई, तो अब वो भी दिन हमारे लिए आज का नहीं है, केवल 4 दिन का सत्र बचा है। काफी है सर ये? जी लोकेन जी, बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। ये बात निश्चित है कि पहला जो दिन होता है किसी भी सेशन का, चाहे वो साल का कोई भी सेशन हो, वो कहीं ना कहीं हमारे दिवंगतों जो माननीय सदस्य रहे हैं, जिनकी मृत्यु हो या करंट रहे, उनके लिए होता है, या देश की बड़ी हस्तियां नहीं हो।
तो ये तो वो परंपरा है, उसको तो निभानी ही पड़ेगी, वो जरूरी भी है। लेकिन आपको एक चीज बताओ कि जो सेशंस होते हैं, ये सेशंस का प्रावधान क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन में? उसके पीछे ये इन सेशन के माध्यम से जो सरकार चलती है उस सरकार का वास्तव में एनालिसिस होता है, चाहे वो किसी भी दल की सरकार हो। लेकिन मैं ये बार बार आपके चैनल पर ये कह रहा हूं, और ये कहीं ना कहीं देश की और प्रदेशों की चिंता का विषय है। भले ही आज के माहौल में कोविड का सिचुएशन है, अभी भी कोविड गया नहीं है, लेकिन बावजूद भी आप एक लंबे समय से देख रहे हो कि ज्यादातर राज्यों की असेंबलीज की जो सेशंस हैं, उनका जो सिटिंग्स है वो कम होते चले जा रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। और ऐसे में क्या जो विधायक हैं, जिनको इतनी सारी सैलरीज मिलती है, इतना सारी सुविधाएं मिलती हैं, सरकार पर इतना बड़ा लोड रहता है, क्या उस लोड का यही महत्व है कि 4 दिन में 755 सवाल खत्म समाप्त हो जाए और जनता के लिए सब बस पूरा हो गया? जनता के लिए हर एमएलए चुना गया, चाहे किसी भी दल का हो, वो अकाउंटेबल है अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए। तो मेरा मतलब ये है कि अगर कुछ मुद्दे ऐसे महत्वपूर्ण हो जिनमें जनता का वेलफेयर हो, या कहीं पर ऐसे माहौल बना हो जिसको सरकार की या पब्लिक की नजर में लाया जाना बहुत लाजमी हो, वो तो धन्य है यहाँ की मीडिया का कि अगर मीडिया इतना आज एडवांस नहीं होता, जो आज के 40 साल पहले हुआ करती थी, जो आज बदल गया है माहौल, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज, जिससे लोग अवगत हो जाते हर घटनाक्रम से। नहीं तो लोगों को विधानसभा की कार्रवाई और विधानसभा के जो पूरे बेंच होते थे उनको लोग खरीद कर पढ़ते थे, तब उनको पता लगता था कि प्रदेश की स्थिति क्या है, किस एमएलए ने और किस मंत्री ने सरकार पर क्या जवाब दिया है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु होता था। अपन लोगों की जो जर्नलिस्ट होते हैं उनकी स्टडी का बड़ा मटेरियल होता था वो। बिल्कुल। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि वो कहीं ना कहीं वो दिन समाप्त होते चले जा रहे हैं। ये तो डेमोक्रेसी के लिए बहुत घातक है। ये केवल मैं भूपेश बघेल जी की सरकार के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी देखता हूं तो मध्य प्रदेश का भी मैंने वही हाल देखा है। आप भूपेश बघेल जी के पहले भी जो सरकारें रही हैं उनका भी वही हाल रहा है। तो इतने कम समय में इतने महत्वपूर्ण विधेयक जिन पर भी चर्चा होना है, अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होना है, कम से कम अनुपूरक बजट के लिए 1-2 दिन इनमें लगते थे, विधेयकों पर डिस्कस करने के लिए टाइम लगता था। अब आप बताइए कि इतने कम समय में कैसे तो सदन चलेगा, सदन में तारांकित प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, कुछ में सामने जो आपने कहा कि विजुअल जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे मंत्री जवाब दे पाएंगे। आप अगर इसमें टाइमिंग को सेट कर दें, जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, मुझे थोड़ा सा कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये गलत बात है कि इतने कम समय में सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, आपकी सरकार रेकमेंड कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन ये केवल कांग्रेस का रोना नहीं है, ये भाजपा का भी उतना ही जवाबदारी है, क्योंकि जितने भी राज्यों में भाजपा की सरकार है, जब महत्वपूर्ण मुद्दा डिबेट में आते हैं तो कहीं ना कहीं सत्ताधार उन सदन को 4 दिन की जगह 2 दिन का कर देता है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है और मीडिया का धर्म है कि ऐसे सत्यप्रकाश जी, देखिए दिक्कत ये भी है ना कि बेशक आज हम इतने एडवांस है, लेकिन सूचना का अभाव तो रहता है। और ये विधानसभा की जो कार्रवाई होती है सर, ये एक बहुत बड़ा सोर्स होता है तमाम सूचनाओं को, जहां पर सरकार को सब चीजें बतानी पड़ती हैं। वेबसाइट पर जाइए, खंगाली अपडेट ही नहीं मिलती है। ये तो स्थिति है सरकारी वेबसाइटों की बहुत सारी। तो यहाँ भी आप लोकेश जी बहुत अच्छी बात कही है। मैं यही तो कहना चाह रहा था कि मतलब ये है कि वो जरूरी है, ठीक है, आज एडवांस हुआ तो कहीं ना कहीं मीडिया ने, सोशल मीडिया ने इस चीज को कुछ आसान बनाया है, लेकिन ये महत्वपूर्ण स्टडी के लिए आपको देखा होगा कि बहुत सारे लोग इस पर स्टडी करके पीएचडी अवार्ड होता है। कईयों के सब्जेक्ट ये होते हैं कि किस विधानसभा की क्या तैयारी है, उसमें क्या क्या सेशन हुआ है, उस सेशन में कौन से अधिनियम आए, उन पर लोग पीएचडी करते हैं। अगर ऐसा ही माहौल बना रहा तो क्या केवल कागजों में लोग देखते रहेंगे? पीएचडी के स्टूडेंट्स वहां विधानसभा की या लोकसभा की कार्रवाई को तो अलग परमिशन दी जाती थी उनको बैठने के लिए। आज 4 दिन में लोग क्या देख पाएंगे? आ रहा हूं मैं सुशांत जी, अनिल जी से पहले। सुशांत जी चलिए बोल लीजिए आप, फिर मैं अनिल जी से सवाल लेता हूँ। जी। अनिल जी के साथ साथ सत्यप्रकाश जी की बात का मैं खंडन करूंगा कि छत्तीसगढ़ में जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, तब यही आज जो संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे जी हैं, वो कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य होते थे, नेता प्रतिपक्ष के रूप। और छत्तीसगढ़ की डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने कभी भी कार्य मंत्रणा समिति के अनुशंसाओं को दरकिनारे नहीं किया। वो पीठ का विशेषाधिकार होता है कि वो कितने दिन के विधानसभा सत्र बुलाते हैं। ये पीठ के अध्यक्ष होते हैं, महामहिम विधानसभा अध्यक्ष और महामहिम राज्यपाल। परंतु एक विषय है आपके माध्यम से, आखिर आपके क्या कह रहा हूं, आप जो विहंगम चर्चा देखिए, आप उनकी सिटिंग्स देखिए, नंबर ऑफ सिटिंग्स हर बार बढ़ती है, चाहे वो किसी की भी सरकार रही। मैंने बड़ी गंभीरता से सुना है आप
मैंने बड़ी गंभीरता से आपको नहीं, वो सुना, थोड़ा मेरे सा प्रश्न को स्पष्टीकरण दे रहे हैं, स्पष्टीकरण दे रहे हैं अपनी बात पे। नहीं, मेरे वरिष्ठ साथी और मेरे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं मेरे, मैं उनकी बात को काटना नहीं चाहता, लेकिन मेरे प्रश्न का समय खत्म हो चुका है। मैं आपके माध्यम से अपने साथी अनिल जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में अगर आज नशों का व्यापार चरम पर हो, छत्तीसगढ़ में अराजकता चरम पर हो, छत्तीसगढ़ में थाने नीलामी पर हो, छत्तीसगढ़ में तबादला, सर अगर इस शब्दावली के साथ आप लोग चाहते हैं, अगर इस शब्दावली के साथ आप लोग चाहते हैं कि विधानसभा में चर्चा हो जाए तो सर होनी नहीं है। प्रदेश में की कमी झेलता हो, मंत्री मुख्यमंत्री में आपकी लड़ाई हो, तहसील गिरवी और भू माफिया की मौज हो, जिस मुख्यमंत्री के पास धान खरीदी करने के लिए बारदाना ना हो, प्रधानमंत्री आवास के लिए आम जनता वंचित हो, बिना कर्जा लिए एक योजना इनसे चलती नहीं, और पूर्ववर्ती सरकार के नाम पर ये पुरस्कार लेकर छाती ठोकते हैं। ठीक, मैं आ रहा हूँ अनिल जी। सवाल ये देखिए, आज का दिन श्रद्धांजलि में चला गया, जबकि बिजनेस तय था, आज के सवाल लगे हुए थे, उनका जवाब आना था। क्या अब ये नैतिकता नहीं बनती कि कुछ दिन तो कम से कम इस सत्र के बढ़ाए जाएं आगे, ताकि आज का दिन भी कवर हो जाए? लोकेन जी, क्या है, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में सुशांत जी को बताइए कि ये चैनल उनके भाषण के लिए नहीं है, और ना ही वो अकेले डिबेट में बैठे हैं, हम लोग भी बैठे हैं, कुछ हम लोग भी बोल रहे हैं, थोड़ा सा समय आप बोलिए, वो अकेले अगर वो इस तरह हल्ला करते रहेंगे तो फिर डिबेट का क्या मतलब है? उनका 30 मिनट का कार्यक्रम और वो अकेले भाषण देते रहें तो फिर ठीक है। डिबेट का मतलब ये होता है कि स्वस्थ परंपरा होनी चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए, सब अपनी बात रख सकें। हम लोग बहुत धैर्यपूर्वक उनको सुन चुके हैं, वो दूसरों को भी सुने तो ज्यादा अच्छा है। अकेले ही बोलते रहेंगे तो मतलब क्या होगा? अब मैं लोकेन जी आपसे ये कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा में माननीय स्पीकर महोदय जो है हमारे माननीय चरणदास महंत जी, उनसे विद्वान और अनुभवी व्यक्ति कोई नहीं है, मैं समझता हूं दोनों दलों में। और चरणदास महंत जी ने जो हमारे माननीय स्पीकर हैं, उन्होंने सारी बातों को सोचने और समझने के बाद ही ये फैसला किया है कि ये सदन 4 दिनों का होगा। और देखिए, अगर विपक्ष को लगता है कि बहुत सारी जरूरी चीज छूट गई, सत्ता पक्ष को लगता है, तो उस पर भी सहमति बनाई जा सकती है और एक्सटेंड किया जा सकता है, और उसके लिए भी प्रावधान है और उसके लिए चर्चा कराई जा सकती है। रही बात, सुशांत शुक्ला जी कह रहे थे कि रमन सिंह जी ज्यादा दिनों तक सदन बुलाते थे। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में रमन सिंह सहित जब वो सरकार में थे, मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ में जितने दिन की विधानसभा हुई है इस कोविड काल में भी उतनी कहीं नहीं हुई। हमारे बहुत सारे विधायक पिछली विधानसभा के सत्र में संक्रमित हो गए, बहुत सारे लोग बीमार हुए, बहुत सारे विधानसभा के कर्मचारी बीमार हुए, उसके बाद भी ये सत्र बुलाया गया है, ये और इतने दिनों का सत्र बुलाया गया है। इसको देखिए, कोविड काल का सामान्य सत्र नहीं है, कोविड काल के बाद भी बुलाया गया सत्र है। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर सरकार और विपक्ष तारतम्य बना ले तो इसमें जरूरी प्रश्नों को रखा जा सकता है, जरूरी प्रश्नों को पूछा जा सकता है प्राथमिकता क्रम में, और उनका जवाब दिया जा सकता है। सभी मंत्रियों ने कहा है कि हम पूरे सवालों का माकूल जवाब देंगे और माननीय सदस्यों की हर बात को सुना जाएगा, उनके हर बात का जवाब दिया जाएगा। रहा बात जो सुशांत शुक्ला जी प्रलाप कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, वो देखिए, छत्तीसगढ़ पूरे हिंदुस्तान की भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को स्वच्छता से लेकर कई मुद्दों पे बहुत बड़े बड़े अवार्ड दिए हैं, इन्हीं की सरकार ने। इन्हीं के सरकारी आंकड़े कहते हैं, केंद्र सरकार के आंकड़े कहते हैं कि हमारे यहाँ गरीबी कम हुई, हमारे यहाँ शिक्षा कम हुई, हमारे यहाँ कुपोषण कम हुआ, हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था अच्छी है। ये जबरदस्ती का प्रलाप कर रहे हैं। अनिल जी सुनिए, पहले सवाल तो सुनिए सर। सवाल ये था कि विधायक अपनी जनता को क्या बताएंगे, उनके लिए भी सर मौका होता है कि वो अपनी बात रख दें, और आप इस बात को बार बार ये क्यों मानकर चल रहे हैं कि सारे सवाल विपक्ष के हैं? विधायकों की संख्या आपकी ज्यादा है, सवाल आप लोगों की तरफ से भी ज्यादा है। उन विधायकों को अपनी जनता को बताने लायक तो छोड़िए कि हमने आपका सवाल पूछा था, ये जवाब आया उसका। निश्चित रूप से हर चीज खत्म हो गई है, वो परंपरा खत्म हो गई है। विधायकों को जवाबदेही तो तय हो जाए, कम से कम वो जनता को बता तो सके कि हमने आपके सवाल उठाए हैं सदन। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस बात पर सहमत हूं। निश्चित रूप से हर विधायक को अवसर मिलेगा, और मैं वही कह रहा हूं आपको, मैंने पहले भी कहा, सत्ता पक्ष विपक्ष और सभी दलों के लोग अगर सामंजस्य बनाए तो जरूरी प्रश्नों को रखा जा सकता है, हर विधायक को मौका दिया जाना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को और जो प्रावधान है उसके अनुसार माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को निवेदन किया जाएगा तो उस हिसाब से वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं विधानसभा को। लेकिन देखिए, कोविड काल को ध्यान में रखते हुए ये सत्र छोटा रखा गया होगा। मेरा मानना है कि माननीय स्पीकर महोदय ने सारी परिस्थिति
परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इसे छोटा किया होगा। लेकिन मैं समझता हूं, अब भी मैं समझता हूं कि 4 दिनों के समय में अब माननीय जो विधायक गण चुन के गए हैं वो बहुत सारे प्रश्नों को रख सकते हैं, बहुत सारे विषयों की चर्चा हो सकती है। मैं मानता हूं कि सभी प्रश्न नहीं हो सकते, लेकिन देखिए कोविड जैसी महामारी को भी हमको ध्यान में रखना है। इतनी बड़ी महामारी के बाद ये सदन चल रहा है। ठीक, सुशांत जी जल्दी से सर प्लीज 30 सेकंड है और थोड़ा मुद्दे पर रहिए आप। अनिल जी ने आपके इसी चैनल की इसी डिबेट पर पूर्ववर्ती कहा कि 4 दिन पर्याप्त है। जब आपने प्रतिप्रश्न किया कि उनके भी दल के विधायक हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं मानता हूं कि समय मिलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ की जनता अपने विधानसभा में आस्था रखते हुए लोकतंत्र के में मतदान करती है और छत्तीसगढ़ के जनता को दल विशेष के आधार पर वोटिंग करती है। अगर सर्वाधिक विधायक अगर कांग्रेस के हैं तो क्या उनको प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं और है तो ये समय सीमा बढ़ेगी क्या? ये कांग्रेस के हमारे साथ पता नहीं। दूसरा, इन्होंने बात की ये नहीं है वो नहीं है। मैंने तो आपके चैनल पर सीधा प्रश्न कहा है और अगर आप इस डिबेट को ही सदन मान लें तो मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं सर, डिबेट सदन नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ में उसकी अपनी गरिमा है सर, उसकी अपनी गरिमा है। छत्तीसगढ़ में नहीं, मैं सदन मान रहा हूँ, मैं विधानसभा नहीं बोला, मैंने सदन मानने बोला। और मैंने तो पूछना चाहता हूं, विधानसभा की अपनी गरिमा है और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी की भी अपनी गरिमा है। बहुत सारी परिस्थितियों को लेकर और सारी सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी पक्षों को सोच समझ कर वो निर्णय लेते हैं कि सदन कितने दिनों का होगा और क्या होगा। और कुछ बातें अगर हम माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी पर छोड़े तो किसी दल विशेष के नहीं होते, जब वो अध्यक्ष होते हैं तो ज्यादा बेहतर छत्तीसगढ़ को छोड़कर मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, शराबबंदी के नाम पर जनता को ठगा इन्होंने। देखिए ये जो अनर्गल प्रलाप और अनर्गल बातें कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि विषय वस्तु से हटकर है भूपेंद्र जी, और मैं इस तरह की बयानबाजी और इस तरह होता है। सत्यप्रकाश जी, विपक्ष की कितनी जिम्मेदारी, क्योंकि ये कहा जाता है सर ये जो परंपराएं रखी गई हैं ये बीजेपी की देन है कि इतना हंगामा शोर शराबा जो होना शुरू हुआ, ये बीजेपी ने एक ट्रेंड सेट किया जो अब हमें हर जगह देखने को मिलता है। तो इसमें विपक्ष की कितनी जिम्मेदारी समझते हैं कि सदन ठीक से चले? जी आपने बहुत अच्छा वाकई गहराई का सवाल अब पूछा है कि देखिए जो सदन है विधानसभा है, मैंने पहले भी कहा था कि हर विधानसभा का सदस्य रेस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है कि विधानसभा चलना चाहिए। यही तो विधानसभा की ब्यूटी है। आप देखिए अगर पूरी साल में हर सत्र में 4 सिटिंग्स हुई तो कुल मिला के 12 सिटिंग्स हुई, जिसके लिए पूरा एक सेक्रेटरीट होता है, यानी विधानसभा सेक्रेटरीट का एस्टेब्लिशमेंट होता है, उस पर खर्च होता है। आप ये देखिए अगर इतने कम समय के लिए उस चीज को सेटअप किया जाए तो क्या मतलब है। और देखिए अपोजिशन का जो लीडर है या अपोजिशन के एमएलएज हैं या अन्य दलों के जो एमएलएज हैं उनकी भी ड्यूटी है कि कमेटी में सभी लोग शामिल होते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं था, इन्होंने सुशांत जी ने बात को घुमा दिया कि भाई कमेटी ने रिकमेंड नहीं किया। मेरा मतलब सिस्टम पर अटैक है कि ये सिस्टम क्यों डेवलप हो रहा है कि विधानसभा के सत्र छोटे हो रहे हैं। आपको पार्लियामेंट से सबक लेना चाहिए। पार्लियामेंट भी में भी तो कोविड है। क्या कोविड अकेले छत्तीसगढ़ में आया है? क्या मध्य प्रदेश में आया? मध्य प्रदेश के भी हालात वही है। मध्य प्रदेश के ऐसा नहीं कि केवल छत्तीसगढ़ में भी सुकड़ रहा है। आप देखिए मध्य प्रदेश में भी विधानसभा का सत्र बिल्कुल सुकड़ता चला जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सत्ता दल का, ये वास्तव में सच्ची बात है कि जब से भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में बनी है या छत्तीसगढ़ में बनी है तभी से इन सत्रों की सिटिंग्स का सुकड़ना चालू हुआ है। आप 2000 के पहले या 2003 के बाद के, जबकि इसके पहले तो विधानसभा वहां था ही नहीं, 2002 में ही आया, तो वहां के अगर आप देखेंगे तो वो लगभग 1-1 माह के सत्र होते थे। विधायकों को अपने क्षेत्र में ढूंढना मुश्किल हो जाता था क्योंकि वहां पर उनकी प्रेजेंस बहुत जरूरी होती थी। आप प्रधानमंत्री मोदी की यहां तारीफ करना पड़ेगी। उन्होंने अभी पिछले कुछ दिनों में लोकसभा में कहा कि आप लोगों की प्रेजेंस बढ़ना चाहिए और नहीं तो वो भाजपा के उन्होंने एमपी से बोला है। तो कहीं ना कहीं इसी प्रकार से लीडर ऑफ अपोजिशन, सीएम, इन सबको अपने एमएलए से कहना चाहिए कि आपकी प्रेजेंस बढ़े। जबकि प्रेजेंस के लिए तभी तो कहेंगे जब नंबर ऑफ सिटिंग्स बढ़ेंगी। जब सिटिंग्स कम होंगी तो प्रेजेंस का क्या महत्व रहेगा? यानी कि विधानसभा केवल दिखाने की रहेगी क्या? ये दिखाना नहीं है। सेटअप, इतना खर्चा और विधायक मेन इसी काम के लिए होते हैं। अगर वो ही काम ठीक से नहीं होगा तो क्या मतलब? शुक्रिया। बहरहाल समय इतना ही है सर, माफी के साथ रोक रहा हूं मैं आपको। शुक्रिया जुड़ने के लिए। समय इतना ही है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक और कल जो सत्र होगा उस पर भी नजर लगातार बनी रहेगी।